सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही वही लेकर नहीं आए, बल्कि तमाम अंबिया पर वही का नुज़ूल इन्हीं के जरिए हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारने के बाद इनसे बातचीत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए की। तूफान नूह के दौरान अल्लाह के अहकामात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात का पैगाम भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ही दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी उनकी वालदा को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए दी गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही के नुज़ूल की हिकमत यह थी कि अल्लाह ताला का कलाम अपनी असल हालत में बगैर किसी कमी बेशी के अंबिया तक पहुंचे। इस जिम्मेदारी में जर्रा बराबर भी लग़ज़िश नहीं थी। यही वजह है कि कुरान में उन्हें अमीन कहा गया, यानी अमानतदार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत गैर मामूली हो जाती थी। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्दी में पसीना भी आ जाता था। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तकलीफ महसूस होती जैसे किसी भारी बोझ तले हों। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मौजूदगी और वही की शिद्दत का यह असर अल्लाह के कलाम की अज़मत को जाहिर करता था। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सबसे नुमाया और अजीम जिम्मेदारी थी और इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उन्हें फ़रिश्तों में सबसे बुलंद मकाम अता फरमाया। उनकी ये खिदमत क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार है। प्यारे दोस्तों, रात का समा था, चारों तरफ सुकून था और मक्का की पहाड़ियां गहरी खामोशी में डूबी हुई थीं। उस वक्त गारे हिरा में एक शख्स तन्हा बैठा था, अल्लाह की इबादत में मशगूल। ये कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने रब की तलाश में यहां आते थे, दुनिया के शोर से दूर, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सुकून और अल्लाह की याद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल बन चुका था कि आप महीनों गारे हिरा में वक्त गुजारते। उस रात भी आप गार में बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अचानक कुछ गैर मामूली सा हुआ। आपने महसूस किया कि गार में नूर भर गया है। ये नूर आम रोशनी की तरह नहीं था, एक इलाही नूर था जो हर तरफ फैल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत में थे कि ये क्या हो रहा है। आपने जब नजरें उठाईं तो आपके सामने एक इंतहाई जलीलुल क़द्र हस्ती मौजूद थी। ये थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के अजीम फरिश्ते। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जलाल और नूरानी शख्सियत देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा घबरा गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी और मोहब्बत से कहा, इक़रा पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इक़रा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने से लगाया और इतनी मोहब्बत और क़ुव्वत से कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये अल्फाज अल्लाह का पहला कलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतारा गया। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की वही का आगाज हुआ और आपको नबूवत अता फरमाई गई। जब यह मंजर खत्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लर्जा तारी था। यह लम्हा इतना अजीम और गैर मामूली था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बोझ महसूस कर रहे थे। आप जल्दी से गार से बाहर निकले और घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे, गोया ये देखना चाहते हो कि वो नूरानी हस्ती कहाँ गई। लेकिन आपके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा वाक़या पेश आ चुका हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो आपकी कैफियत ऐसी थी कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन समझ गई कि कुछ गैर मामूली हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको चादर उड़ाई और मोहब्बत से कहा, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या सुनाया। प्यारे दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात थी, जो दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ था। यह वाक़या सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह और उसके महबूब बंदे के दरमियान एक अजीम ताल्लुक़ का आगाज़ था। इस मुलाकात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जिम्मेदारी अता की जो क़यामत तक के लिए इंसानियत की रहनुमाई करेगी। दोस्तों, ये तो थी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही के नुज़ूल की तफसील।
जो कि इंसानियत की रहनुमाई का सबसे अजीम जरिया बनी। लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियां और अल्लाह ताला के पैगामात को पहुंचाने का सिलसिला सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद नहीं था। उनका किरदार हर दौर के अंबिया और अल्लाह के मुंतखब बंदों के लिए अहम रहा है। और अब हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसने तारीख में एक अजीम रूहानी इनकलाब बर्पा किया। यह वाक़या है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने का, जो अल्लाह की कुदरत और जलालत का एक शानदार मजहर है। एक दिन जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हाई में अपनी इबादत कर रही थीं, अचानक उनके सामने एक नूरानी हस्ती जाहिर हुई। ये मंजर आम मुलाकातों जैसा नहीं था, ये कुछ बहुत खास और हैरत अंगेज था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके सामने एक इंतहाई खूबसूरत और जलाली शख्सियत खड़ी है, जो एक इंसान की शक्ल में नजर आ रही है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फौरन चौंक गईं और खौफजदा हो गईं। उनके दिल में अल्लाह का खौफ और पाकीज़गी का जज्बा गालिब आ गया। उन्होंने फौरन कहा, जिसका तर्जुमा है, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। यह हस्ती कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह का खास पैगाम लेकर आए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए कहा, जिसका तर्जुमा है, मैं तेरे रब का भेजा हुआ कासिद हूं ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटे की बशारत दूं। यह सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं। उनके दिल में यह सवाल उठा कि यह कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा, जिसका तर्जुमा है, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके सवालों का जवाब देते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ये बात तेरे रब ने कही है और ये मेरे लिए आसान है। हम उसे लोगों के लिए निशानी और अपनी रहमत का जरिया बनाएंगे और ये फैसला हो चुका है। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के दामन में जिंदगी की वो किरण फूंकी जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुमकिन हुई। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत का ऐसा मुजाहिरा था जो दुनिया को ये दिखाने के लिए था कि अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करे वो फौरन हो जाती है। ये बशारत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक आजमाइश भी थी। एक पाक दामन और इबादत गुजार खातून जो दुनिया की नज़रों में बेमिसाल थी, उन पर एक ऐसा बेटा अल्लाह की तरफ से अता होने वाला था जो किसी मर्द के जरिए पैदा नहीं हुआ। यह अल्लाह की कुदरत का वो मुजाहिरा था जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नज़दीक मजीद मकाम अता करने वाला था। इस बशारत के कुछ अरसे बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये वो लम्हा था जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत को अमली तौर पर देखा। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के लिए एक निशानी और अपनी रहमत के तौर पर भेजा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम औरतों में बुलंद मकाम अता किया और वो क़यामत तक के लिए एक मिसाल बन गईं। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यह वाक़या सिर्फ एक बशारत नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की हिकमत, कुदरत और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की अजीम जिम्मेदारी का एक वाज़े मजहर था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का किरदार और अल्लाह की कुदरत का यह मुजाहिरा हमें ईमान की गहराइयों में झांकने की दावत देता है। ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि अल्लाह जब कुछ करना चाहे तो वो किसी भी जरिए का मोहताज नहीं। वो अपनी मखलूक के लिए निशानियों और हिकमत से भरपूर फैसले करता है। दोस्तों, ये तो था हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने का अजीम और ईमान अफरोज वाक़या। अब आपको हजरत मूसा और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात का अहवाल भी बताता हूँ, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के जुल्म व सितम को ख़त्म करने और बनी इसराइल को आज़ादी दिलाने के लिए मुंतखब किया। फ़िरौन जो खुद को खुदा समझता था, अपने गुरूर और सरकशी में इस कदर डूबा हुआ था कि किसी भी पैगाम या नसीहत को मानने के लिए तैयार न था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरौन के दरबार में जाकर उसे अल्लाह की तौहीद का पैगाम दें, लेकिन यह काम इतना आसान न था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में पहुंचे तो वह अल्लाह के पैगाम को सुनाने के लिए पुरअज़्म थे। फ़िरौन ने उनके पैगाम को सुनकर उनका मजाक उड़ाया, उनसे कोई मौज़त दिखाने का मुतालबा किया। ये वो लम्हा था जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में क़ुव्वत और हौसला पैदा करने के लिए अल्लाह की तरफ से वही लेकर आए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौज़े अता किए। पहला मौज़ा असा का सांप बनने का था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली, वो एक ज़बरदस्त सांप में तब्दील हो गई। यह मंजर देखकर फ़िरौन के दरबारी हैरान रह गए। और दूसरा मौज़ा
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपनी बगल में रखा और जब बाहर निकाला तो वो चमक रहा था जैसे सूरज की रोशनी हो। ये दोनों मौजज़े हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रहनुमाई और अल्लाह के हुक्म के तहत पेश किए गए थे ताकि फ़िरौन और उसकी कौम को अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का सबसे अहम किरदार उस वक्त नजर आया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाएं और उन्हें लेकर दरिया नील की तरफ निकल जाएं। फ़िरौन अपनी फौज के साथ उनका पीछा करने निकला, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत थी कि वो उसके गुरूर को मिटाने वाला था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस लम्हे भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पानी पर मारी और दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बनी इसराइल उन दोनों हिस्सों के दरमियान खुश्क रास्ते पर से गुजर गए। जब फ़िरौन अपनी फौज के साथ उनके पीछे आया तो अल्लाह के हुक्म पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के घोड़े को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे ही फ़िरौन और उसकी फौज दरमियान में पहुंची, अल्लाह के हुक्म से दरिया के दोनों हिस्से आपस में मिल गए और फ़िरौन अपनी फौज समेत गर्क हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस वाक़े को यूं बयान किया है जिसका तर्जुमा है, फ़िरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया और दरिया ने उन्हें घेर लिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की फ़िरौन से गुफ्तगू। रिवायत में आता है कि जब फ़िरौन पानी में डूब रहा था और अपनी मौत को करीब से देखकर अल्लाह पर ईमान लाने की कोशिश कर रहा था तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मट्टी लेकर उसके मुंह में डाल दी ताकि वो अल्लाह के हुजूर झूठे अल्फाज न कह सके। ये अल्लाह के हुक्म पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के गुरूर के खिलाफ एक फ़ैसला कुन अमल था। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये किरदार उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। वो न सिर्फ अल्लाह के पैगाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते रहे बल्कि हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। उनकी मौजूदगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक रूहानी ताकत और अल्लाह की मदद का वाज़ेह निशान थी। प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज़ वाक़या जो हमें अल्लाह की कुदरत और उसके निज़ाम की हिकमत को समझने का मौका देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में अल्लाह के हुक्म पर उनके साथ रहे। कुरान में जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत के वक्त ही अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया और अपनी वालदा की पाकीज़गी की गवाही दी, जिसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है। यह मौजज़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियों का एक और मजहर था जो अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई करते रहे। प्यारे दोस्तों, किताबों में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ात अता किए जिन्हें वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अंजाम देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया और उसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद शामिल थी क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर रूह फूंकने का काम करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बीमारों को शिफा दी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस मौजज़े को मुमकिन बनाने में शामिल थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का सबसे अजीम वाक़या उनका आसमान पर उठाया जाना है। जब यहूद ने उन्हें कत्ल करने की साजिश की तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज तरीके से आसमानों पर ले जाएं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का वो अजीम काम था जिसने अल्लाह के नबी को ज़मीन पर जुल्म से महफूज रखा और अल्लाह की कुदरत को दुनिया के सामने जाहिर किया। प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ जो अल्लाह की कुदरत और हिकमत का एक अजीम शाहकार है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी हिफाजत में अहम किरदार अदा किया बल्कि उनके मौजज़ात और उनकी तालीमात को दुनिया तक पहुँचाने में भी अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर बुतखाने में जाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक बड़े बुत के, ताकि कौम सोचे कि ये बुत खुद को भी नहीं बचा सकते। जब ये बात नमरूद के दरबार तक पहुंची तो वो गजबनाक हो गया और हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाया जाए। एक अजीम अलाव तैयार किया गया जिसे कई दिनों तक भड़काया गया, यहाँ तक कि ये आग इतनी शिद्दत की हो जाए कि इसके करीब भी कोई ना जा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए मंजनीक का इस्तेमाल किया गया क्योंकि आग इतनी शिद्दत की थी कि कोई इंसान उसके करीब जाकर उन्हें फेंकने की हिम्मत न कर सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान अपने उरूज पर था। उनके लबों पर तवक्कल और यकीन के अल्फाज थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर बिठाकर आग में फेंका जाने लगा तो उसी दौरान अल्लाह के जलीलुल क़द्र फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास हाजिर हुए। उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है?
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी यकीन और तवक्कुल की इंतहा को जाहिर करते हुए जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है। ये जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम शान और अल्लाह पर बेमिसाल भरोसे का सबूत है। फिर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जाए इब्राहीम पर। सूरह अल-अंबिया आयत 69। अल्लाह का यह हुक्म पूरी कायनात में गूंज उठा और वो भड़कती हुई आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार में तब्दील हो गई। लोग हैरत से देखते रह गए कि आग के दरमियान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज और सलामत बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। यह ख्वाब एक वाज़ेह हुक्म था और अंबिया के ख्वाब वही का हिस्सा होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को देखने के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो सब्र और रज़ा का मुजस्सिमा थे, फौरन जवाब दिया, अब्बा जान जो हुक्म आपको दिया है उसे पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरह साफ़ात आयत 102। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मैदान मिना में पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बाप के दिल की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के आड़े ना आ सके। ये मंजर फरिश्तों की दुनिया में भी बेहद हैरत का बाइस था। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाने की कोशिश की, आसमान से अल्लाह के हुक्म के तहत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बर्क रफ्तारी से जमीन की तरफ उतरे। उनके हाथ में जन्नत का एक मेंढा था जो उस अजीम कुर्बानी का नेमुल बदल था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्राहीम रुक जाइए, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। ये अल्फाज अल्लाह ताला की बेपाया रहमत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कामिल ईमान का ऐलान थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नती मेंढा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान करने के लिए पेश किया। प्यारे दोस्तों, ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही थे जो उस अजीम मौके पर अल्लाह का पैगाम और जन्नत का मेंढा ले आए। उनकी बरक रफ्तारी, अल्लाह के हुक्म की तामील में उनका किरदार और उस मौके पर उनकी मौजूदगी इस वाक़े को मजीद रूह परवर बना देती है। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर फरिश्ते सिर्फ वही पहुंचाने वाले ही नहीं बल्कि अजाब के निफाज के लिए भी भेजे गए। उनकी ताकत, शान और अल्लाह के हुक्म पर अमल दरामद की रफ्तार ऐसी है कि कायनात के कवानीन भी उनके सामने झुक जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या कौम लूत के हौलनाक अंजाम का है जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया के लिए एक इबरत बना। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। उनकी कौम निहायत गुमराह हो चुकी थी। बेहयाई, हम जिन्स परस्ती और जराइम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार नसीहत की, अल्लाह के अजाब से डराया और तौबा करने को कहा, मगर वो अपनी सरकशी में बढ़ते गए। उनकी बेहयाई इस हद तक बढ़ गई कि वो मुसाफिरों को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती कभी फेल करते थे और किसी भी किस्म की निदामत महसूस ना करते थे। यहाँ तक कि जब अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनकी कौम ने उन फरिश्तों पर भी दस्त दराजी की कोशिश की। जब कौम लूत की सरकशी अपनी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उस कौम पर अजाब नाजिल करे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी शान और ताकत का मुजाहरा करते हुए अजाब के आगाज़ में सबसे पहले कौम की बीनाई छीन ली। जब वो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर हमला करने आए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली के एक इशारे से उनकी आंखों को नाबीना कर दिया। ये उनका पहला इंतबाह था। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन के उस खित्ते को जहाँ कौम लूत आबाद थी अपने परों की ताकत से उठाया। यह शहर ज़मीन से अलग होकर आसमान तक बुलंद हो गया। रिवायत में आता है कि आसमान में मौजूद फरिश्ते उन लोगों की चीखों पुकार और उनके जानवरों की आवाज़ें सुन सकते थे। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शहर को उल्टा पलट दिया। उनके परों की ताकत ऐसी थी कि इस पूरे इलाके को ज़मीन से अलग करना और आसमान तक ले जाना उनके लिए कोई मुश्किल न था। इस अमल के दौरान ज़मीन के कवानीन जैसे कशिश सकल और जुग्राफिया इस्तेहकाम सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हो गए। यह अज़ाब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद आसमान से सख्त पत्थरों की बारिश बरसाई गई जिन्हें कुरान पाक में सिज्जील के पत्थर कहा गया है। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिसे वो पत्थर लगना था और उसके जरिए कौम के हर फर्द को फनाह कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, कौम लूत की हलाकत का यह वाक़या रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए इबरत का निशान है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए ये दिखाया गया कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कायनात के तमाम कवानीन मुअत्तल हो जाते हैं और अल्लाह के फरिश्ते अपनी बेमिसाल ताकत से उस हुक्म को नाफिज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ग़ज़वा बदर इस्लाम की पहली फैसला कुन जंग वो मार्का है जहां अल्लाह की मदद अपने कामिल जलाल के साथ जाहिर हुई।
ये जंग न सिर्फ इंसानी तारीख का एक अजीम बाब है बल्कि अल्लाह के जलीलुल कद्र फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बेमिसाल नुसरत का मजहर भी है। 313 मुसलमान महदूद वसाइल के साथ 1000 के लश्कर के खिलाफ मैदान में उतरे। उनके पास चंद घोड़े, तलवारें और ऊंट थे। इसके बरक्स कुरैश की फौज मुकम्मल हथियारों से लैस थी। ये वो लम्हा था जब ईमान, तवक्कल और अल्लाह की मदद ही मुसलमानों का सहारा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में अल्लाह के सामने हाथ उठाए और गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और आसमान से अपनी मदद नासिल की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों के लश्कर के साथ जमीन पर उतरे। वो सफेद घोड़े पर सवार मुकम्मल जंगी लिबास में बदर के मैदान में नमूदार हुए। उनके साथ आने वाले फरिश्ते भी अल्लाह के हुक्म पर मैदान जंग में शरीक हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो और उनके साथी फरिश्ते मुसलमानों के साथ हैं और दुश्मनों के दिलों में दहशत डाल रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर ने दुश्मन की सफ़ों में ऐसी हलचल मचाई कि काफिर खौफ से कांप उठे। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या इस बात की गवाही है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम न सिर्फ अल्लाह के पैगाम रसा हैं बल्कि अहले ईमान के लिए नुसरत का जरिया भी हैं। उनकी आमद ने यह साबित कर दी कि जब अल्लाह की मदद शामिल हो तो दुनिया की कोई ताकत मोमिन को शिकस्त नहीं दे सकती। इसी तरह प्यारे दोस्तों, मेराज की रात जो तारीख़ इंसानियत की सबसे अजीम और पुरअसरार रात है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान को मजीद नुमाया करती है। जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरबार में बुलाकर अपनी कुर्बत से सरफराज करना चाहा तो इस मुबारक सफ़र के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रहनुमा मुकर्रर किया गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुर्राक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया और उस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस तक ले गए। रास्ते में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रहे और आपको कायनात के कई राजों और निशानियां दिखाई। बैतुल मक़दस से आसमानों का सफर शुरू हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 आसमान की सैर करवाते रहे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया से मुलाकात की और जन्नत और दोज़ख के मनाजिर देखे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस मकाम से आगे मेरा सफर मुमकिन नहीं। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। यह वो मकाम था जहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी हदों को तस्लीम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बारगाह में जाने दिया। यह उनकी आज़ी और अल्लाह के हुक्म की कामिल इताअत का बेहतरीन नमूना था। क़यामत का दिन, जिस दिन कायनात के तमाम राज खुल जाएंगे और हर इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मौजूदगी और किरदार को नुमाया करता है। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फर्श के करीब मौजूद होंगे। उनका काम अल्लाह के हुक्म के तहत फैसलों का ऐलान करना और मोमिनों की कामयाबी की खुशखबरी देना होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों की रहनुमाई करेंगे जो अमाल नामे तकसीम करेंगे। उनके जरिए ही मोमिन और काफिर को उनके अंजाम के बारे में आगाह किया जाएगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का किरदार क़यामत के दिन की इब्तिदा में भी शामिल होगा, जहां वो अल्लाह के हुक्म के तहत दीगर फरिश्तों के साथ सूर फूंकने और कायनात के निज़ाम को ख़त्म करने में अपना हिस्सा डालेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको मुकम्मल प्रूफ के साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की फजीलत का तज़किरा बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़द्र फरिश्ते तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत बेपनाह फजीलत के हामिल हैं। इस्लाम में उन्हें रूहुल अमीन और रूहुल कुद्स के अलक़ाब से नवाजा गया जो उनकी पाकीज़गी और सदाकत को जाहिर करते हैं। सूरह शोरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अज़मत बयान करते हुए फरमाया कि उनके 600 परों की वसअत आसमान और ज़मीन को ढांप लेती है। सही मुस्लिम। और कुरान के नुज़ूल समेत दीगर अंबिया तक वही पहुंचाने का शर्फ उन्हें अता हुआ। यहूदियत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ताकत की अलामत के तौर पर पेश किया गया, जिन्होंने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के ख्वाबों की तामीर की और बनी इसराइल को अल्लाह के पैगामात पहुंचाए। तलमूद में उन्हें जंगजू फरिश्ते के तौर पर याद किया गया जो अल्लाह के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद करते हैं। ईसाईयत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बशारत देने वाले फरिश्ते के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की आमद की इत्तला दी। तीनों मज़ाहिब में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के करीबी और पाकीज़ा फरिश्ते के तौर पर तस्लीम किया गया है, जो अल्लाह के पैगामात को नाजिल करने और उसकी मर्जी को नाफिज करने में अहम किरदार अदा करते हैं।
ये मुश्तरका कायद उनकी बेमिसाल अजमत और शान को मजीद नुमाया करते हैं। दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ये ईमान अफरोज़ वाक़यात हमें अल्लाह की कुदरत, उसके निज़ाम की बारीकी और उसके मुंतखब बंदों की अजमत का शऊर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाना, हज़रत इब्राहीम